और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब इंडिया न्यूज आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आईएसआई और हुर्रियत के लोग शामिल थे। जिस वक्त मोदी वेस्टमिंस्टर हॉल में मौजूद थे, बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और ठीक उसी वक्त गिलानी फोन पर यह तकरीर कर रहा था। गिलानी ने आईएसआई के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। 1 महीने पहले ही गिलानी और आईएसआई ने यह साजिश रच दी थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में होंगे तो उनके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए ताकि दुनिया को लगे कि भारतीय ही उनके खिलाफ हैं, उनसे असंतुष्ट हैं। ये जो प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आईएसआई की साजिश थी। हम आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले ये अर्ज करूंगा कि आज जो आप एहतजाज कर रहे हैं, भारत के वज़ीर आज़म को याद दिलाने के लिए कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, आप याद रखें कि ये लोग कुव्वत नशे में मुब्तला हैं और ये कोई असर नहीं लेते हैं जो कुछ इनके हाथों से यहाँ हो रहा है। ताज़ा मिसाल मैं आपको बताऊंगा, 10 जनवरी 2018 को हुआ और उनकी लाश 17 जनवरी को बरामद हुई और भारत के वज़ीर आज़म ने 93 दिन के बाद उनके बारे में बात की है। ये नशे कुव्वत है। आप अंदाजा करें कि आपका इलाज जो है, आप जो उनको बताना चाह रहे हैं, नशे कुव्वत में मुब्तला। मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले ये अर्ज करूंगा कि आज जो आप एहतजाज कर रहे हैं, भारत के वज़ीर आज़म को याद दिलाने के लिए कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, आप याद रखें कि ये लोग कुव्वत नशे में मुब्तला हैं और ये कोई असर नहीं लेते हैं जो। तो आपने सुना किस तरीके से लोगों को भड़काया गया कि कश्मीर में जो हो रहा है उसको लेकर पीएम मोदी का विरोध होना चाहिए। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शमशेर जुड़ रहे हैं। शमशेर, मुझे ये बताइए, ये टेलीफोनिक बातचीत का हिस्सा था या टेलीफोनिक मैसेज था जो सर्कुलेट किया गया, कब किया गया और ये आवाज गिलानी की थी क्या? सबसे पहले ये बताऊं कि इस भारतीय एजेंसियां अब इस आवाज की जांच कर रही है कि ये गिलानी की ही आवाज थी या नहीं थी, इसकी जांच चल रही है। लेकिन ये आवाज बताया जा रहा है गिलानी की थी और ये उस समय का है जब वहां पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए वहां पर लोग जमा हुए थे। तो उस समय टेलीफोन से उन्होंने इस पूरे, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे जो वहां विरोध में लोग जमा हुए थे उनको उन्होंने एड्रेस किया, भड़काऊ भाषण दिए। और ये एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा होता है कि किस तरह से आईएसआई और जो हुर्रियत के नेता हैं वो विदेश की धरती पर भी भारत के खिलाफ किस तरह से साजिश रचते हैं। जो जानकारियां सामने आई है कि इसकी पूरी तैयारी, इस पूरी साजिश को करीब 1 महीने से इसकी तैयारी कर रही थी, इसको अंजाम दिए जाने की तैयारी चल रही थी। और इसमें आईएसआई का जो यूरोप का जो पॉइंट पर्सन, जो पॉइंट मैन है, जो अब्दुल हामिद नाम है उसका, वो इसमें सबसे अहम भूमिका निभाया है। और जो लंदन सेंटर, काश्मीर सेंटर जो लंदन में है, जिसकी फंडिंग आईएसआई करता है, तो उसकी भी एक अहम भूमिका है। जो अब्दुल हामिद की आप बात करेंगे, जिसकी अहम भूमिका रही है उसमें, उसके खिलाफ एफबीआई में मुकदमे दर्ज है। भारत की तमाम एजेंसियों के रडार पर है वो। कई मुकदमों में, कई मामलों में भारत की एजेंसियां उसे खोज रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसने इस पूरी साजिश को हुर्रियत नेताओं के साथ मिलकर अंजाम दिया। 1 महीने से पूरी साजिश चल रही थी और जितने भी लोग थे वो स्पॉन्सर्ड थे, वो या तो आईएसआई के लोग थे या आईएसआई के द्वारा स्पॉन्सर किए गए थे। वो की विरोध हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़ रहे हैं, शमशेर, जो लंदन में इस दौरे को कवर कर रहे हैं। आशीष, जो अब जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं आईएसआई की साजिश के तहत यह था
कि लोग वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करते दिखें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज जाए कि भारत में, कश्मीर में लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। आप वहां थे, क्या इसकी भनक आपको लगी या ऐसा लगा कि ये सारे लोग जो हैं विरोध करने वाले ये पेड लोग थे? जी सुशांत, मैंने ये देखा, लेकिन ऐसा कुछ खास बड़ा लगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो प्रोटेस्ट का इंटेंसिटी थी, जो लोग जमा हुए थे, वो कुछ खास नहीं थे। गिन चुन के लगभग 20 से 25 लोग के आसपास थे। काफी एफर्ट किया गया था। जो सेपरेटिस्ट हैं, हुर्रियत के लोग, और जो यूरोप में जो पीओके के पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी तरफ से काफी कोशिश की गई थी, लेकिन न लोग जमा हुए और न ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत ज्यादा कुछ परमिशन दी। जी हाँ, मैंने देखा ऐसे 2 से 3 छोटे मोटे प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक वहीं पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल के सामने, सेंट्रल हॉल में वो अपना स्पीच जो भारत की बात सबके साथ करने वाले थे, उसके ठीक बाहर, ठीक सामने इस तरह के ऐसे छोटे मोटे 1-2, चाहे खालिस्तान का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला प्रोटेस्ट हो, ये सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। लेकिन ना ही जो ब्रिटेन के लोग थे उनका कोई सपोर्ट था, और ना ही 15, 20 या 25 से ज्यादा लोग वहां पे शामिल हुए। हालांकि एक काफी दुखदाई बात देखने ये मिली कि भारत के तिरंगों को उनमें से एक प्रोटेस्ट में उन्होंने नीचे उतारा और जला दिया, और दूसरी बात जो हमें देखने मिली वो गिलानी जो कश्मीर में है अभी, वो टेलीफोन से एड्रेस कर रहे थे लोगों को। ये केवल एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, जिससे कि वो सोशल मीडिया पे इसे वायरल करना चाहते थे। यूके में और पाकिस्तान में और इंडिया में स्प्रेड करना चाह रहे थे कि उनकी आवाज जो है वो विदेशों में भी सुनी जा रही है, पहुंचाई जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। ये उनकी तरफ कोशिश थी, लेकिन पूरी कोशिश नाकामयाब हो गई। शमशेर, जैसा आशीष बता रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि महीने भर से कोशिश तो हुई, और गिलानी ने भी अपनी तरफ से आखिरी वक्त में कोशिश की, लेकिन वो बहुत इंपैक्टफुल नहीं हो पाया। ये सामने आ रहा है, और आप जैसा कह रहे हैं कि जांच हो रही है, तो हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे कि उस जांच में क्या ये बात साबित हो जाती है कि ये जो आवाज है जो गिलानी की बताई जा रही है वो गिलानी की ही है या नहीं। लेकिन शुरुआती तौर पर यह सामने आ रहा है कि जो भी विरोध वहां लंदन में थोड़ा बहुत देखने को मिला, छोटे स्तर पर ही सही, वो आईएसआई की साजिश थी, और उसमें गिलानी का हाथ भी उसके पीछे, यानी जो अलगाववादी नेता हैं उनका हाथ भी उसके पीछे था। हमें